राजेश मलिक उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी जन्मभूमि बहराइच की सड़कों व कस्बों में नुक्कड़ नाटक, ड्रामे व स्टेज प्रोग्राम करके अपनी लगन व संकल्प के सहारे फिल्म नगरी मुंबई में अपने पैर जमाने में कामयाब हुए। राजेश मलिक ने अब तक 15 मूवी, 100 सीरियल, 6 वेब सीरीज और 12 एल्बम बनाए हैं। 42 वर्षीय राजेश मलिक अपनी जन्मभूमि बहराइच को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार से इसलिए दुखी हैं कि जिले के एक कलाकार को जो महत्व व सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। इस वक्त वो आमिर प्रोडक्शन की लाहौर 1947 और दे दे प्यार दे पार्ट 2 मूवी को तैयार करने में लगे हैं। ये दोनों मूवी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, जिसमें वो सनी देओल, आमिर खान, प्रीति जिंटा व शबाना आजमी तथा दूसरी मूवी में वो अजय देवगन, आर माधवन व रकुल प्रीत सिंह के साथ रोल निभाते नजर आएंगे। इन्हीं सब विषयों पर हमने राजेश मलिक से विस्तृत चर्चा की, जो आपके सामने है। शादाब मीडिया लाइव में राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। बहराइच की सड़कों, कस्बों व अन्य कार्यक्रमों में आपने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, ड्रामे व स्टेज शो किए हैं। आज क्या माहौल है? आज भी सर वही माहौल है। जिस वक्त हम नुक्कड़ नाटक कर रहे थे उस वक्त हमारी एज 14 या 15 साल की थी। तो हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए हमें गीत करना पड़ता था, बजाना पड़ता था और तरह तरह के मतलब हम लोग हथकंडे अपनाते थे, जमूरे मदारी का खेल भी दिखाते थे। तब लोग भीड़ इकट्ठी होती थी तो उसमें बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठे होते थे और हमारे नाटक को देखते थे। जबकि हम लोगों ने उस वक्त शिक्षा पे नाटक किया है, साक्षरता पे भी किया, एड्स पे भी किया और राजनीति करें, जागरूक करने के लिए हम लोगों ने कई तरह के अन्ना हजारे पे भी हम लोगों ने नाटक बहुत किया। तो लोग देखते थे। लेकिन जब मैं आज वापस पलट कर देखता हूँ, आज 2024-25 में भी देखता हूँ, तो वही पोजीशन है कि लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं। वो मोबाइल पे देख लेंगे, रील देख लेंगे, लेकिन अगर नाटक की बात करोगे तो वो नाटक के लिए थोड़ा सा उनका मन नहीं आता है कि नाटक देखें। गांव में भी नाटक किए हैं? जी, बहराइच के 143 गांव में हम लोगों ने नाटक किया। हमारी पूरी टीम थी। हम लोगों ने कतनिया से लेके हमने घाघरा तक, जहाँ तक हमारी बहराइच की सीमा थी, हम लोगों ने वहां तक नुक्कड़ नाटक किया और बिछिया भी किया, महबूबा किया, नानपारा किया, गाँव गाँव करते थे। हाँ, गाँव में भी भीड़ बहुत मुश्किल से इकट्ठी होती थी। तो वो जब हम नुक्कड़ नाटक करने जाते थे तो वो लोग सोचते थे कि क्या कुछ भाई राशन वासन बटने आया है या कुछ हमारा कार्ड बनेगा या क्या हो रहा है या कोई नाचने वाले आए हैं क्या। तब वो देखते थे। तब नुक्कड़ नाटक हम लोग जब करते थे तो फिर उससे लोग फिर सवाल करते थे। उनके अंदर जागरूक करने की जो हमारी क्षमता थी, लोगों में जागरूकता फिर आती थी। उससे कितना आपको जो है हौसला मिला? उससे बहुत हौसला मिला सर। इसलिए हौसला मिला कि जब हम नुक्कड़ नाटक में जब हम नाटक करते हैं तो हमको आखिरी व्यक्ति तक हमको अपनी आवाज वहां पहुंचानी है अपने नाटक के जरिए। तो उससे बहुत बड़ा आत्मविश्वास अंदर आया कि हम इतने लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो एक अंदर ऊर्जा आई कि कुछ हम अपनी कला से कर सकते हैं। प्रशासन का भी कुछ सहयोग मिला? प्रशासन के लिए भी कुछ काम किया आपने? प्रशासन के लिए एक बार मैंने सर 2012 में और राजनीति में वो किया था। मतलब हम वोट की राजनीति थी तो उसमें लोगों के वोट के लिए हमको जागरूक करना पड़ता था कि आप वोट डालिए, आपका ये अधिकार है और जो आपको उसको वोट दीजिए जो उस लायक हो, उम्मीदवार अच्छा हो, उसकी योग्यता हो, उससे आप वोट दीजिए। तो 2012 में पिंकी जोवेल जी डीएम थी तो उन्हीं के जरिए पूरे बहराइच जिले में हमने किया था। तो उनका सपोर्ट भी था और अच्छा लगा। मतलब बहुत कुछ सीखने को भी हमको मिला वहाँ पर। आपकी लगन व संकल्प आगे का सफर तय करने का रहा। कितनी सफलता आपको मिली? सफलता, नुक्कड़ नाटक जब हम कर रहे थे तो यहाँ पर एक शूटिंग हो रही थी पथरी रास्ते की, लखनऊ दूरदर्शन की, बहराइच में। बहराइच में तो ये डीएम बंगले में ही हो रही थी। तो जो कैरेक्टर जिसका था वो आर्टिस्ट कर नहीं पा रहा था और मैंने देखा तो मैंने वही डायलॉग बोला। और डायरेक्टर जो थे वो मॉनिटर पे बैठे हुए थे और मुझे बुलाए, बोले फिर से वो डायलॉग सुनाओ। मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा तुम आके कर दो। तो मैंने वहाँ किया, मेरा ओके हो गया। उन्होंने कहा कि क्या नाम है? मैंने कहा राजेश कुमार मलिक। तो उन्होंने कहा राजेश हटाओ, अब आज से तुम्हारा नाम कुमार मलिक है। तो वो सारस्ती होटल में ठहरे थे यही बहराइच में। फिर वहीं मेरा सिलेक्शन हो गया। ये पहली सीढ़ी थी मेरी कि क्या नाम था उसका सीरियल का? पथरीले रास्ते। वो अभी भी यूट्यूब वगैरह पर है।
मेरा छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन उन्होंने कहा तुम बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छे एक्टर हो। फिर यहीं से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने पिया पिया बोले जिया किया, बड़ी मूवी थी भोजपुरी की, फिर वहाँ पर मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने कसूर किया, फिर मेरी तुरंत ये काम चलता गया मेरा। कितनी मूवी और कितने सीरियल में अब तक काम कर चुके हैं? अभी तक मैंने 15 मूवी की है। अभी जो मैं 2024 में करके आया हूँ राजकुमार आमिर खान प्रोडक्शन की, ये अपना लाहौर 1947, और इसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी हैं और एक्टर हैं सन्नी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली फजल। और दूसरी मूवी हमने की है लव रंजन जी की, दे दे प्यार दे पार्ट 2, और अजय देवगन जी के साथ हमने किया है, आर माधवन। और कम से कम मैंने 15 मूवी की है। और कुछ बड़ी फिल्में भी की हैं? बड़ी फिल्में यही आमिर खान प्रोडक्शन की मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और लव रंजन जी की मैंने की दे दे प्यार दे, और 100 के आसपास मैंने टीवी सीरियल किए होंगे, 6 वेब सीरीज की है। चल रहा है मेरा काम ऐसे ही। तो इतने बड़े जो है डायरेक्टर और एक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क नजर आ रहा है। एक तो जो मैंने मेहनत की 22-24 साल मैंने जो अपना थिएटर किया, उसके बाद जब मुझे आमिर खान प्रोडक्शन में काम करने को मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। लगा कि मतलब बहुत अच्छा है। एक्टर को देखकर सनी देओल जी के साथ मैंने किया तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है मुझे। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? कितना जो लोगों को अंदाजा होता है कि बहुत सब आसान दिखता है, कितना मेहनत होती है इसमें? हम इसको मेहनत नहीं कहेंगे, हम इसको तपस्या कहेंगे। एक इंसान, एक आर्टिस्ट है जो 25 साल इसी काम को लेकर अपने बहराइच जिले से शुरू करता है और 24 साल के बाद उसको एक बड़ा प्रोडक्शन आमिर खान का मिलता है। 24 साल। तो अब आप खुद सोचिए कि कितना हार्ड वर्क है। मैंने मेहनत नहीं की, मैंने तपस्या किया। मैंने पूरा जीवन अपना थिएटर को ही दिया, फिल्म को ही दिया है और दे रहा हूं, और अभी भी हमारा स्ट्रगल चल ही रहा है। तो इतनी मेहनत अगर कोई कर सकता है तो फिर इस फील्ड में आ सकता है। किसी फिल्म का या सीरियल का कोई डायलॉग जो बहुत पसंद है, जो बहुत असरदार रहा हो, वो बताएं। बस का की बस, बहुत हो गया। ये कैसा रीत रिवाज है जहां लड़कियों को मनहूस कहा जाता है, उनकी खुशियों और मानों का गला घोट दिया जाता है, यहां तक उन्हें गर्भ में मार दिया जाता है, और दूसरी तरफ नवरात्र में उन्हें पूजा जाता है। ये दिखावा नहीं तो और क्या है? ये किस सीरियल का है? ये मेरे देश की धरती मूवी है, उसका है। इसके अलावा किताबें लिखने का भी आपको शौक रहा है? कितने किताबें लिखी हैं अब तक? अभी तक तो मैंने 3 बुक्स लिखी हैं और 2 प्रकाशन के लिए भी एक पढ़ी हुई है, तो एक लिख रहा हूँ। 3 किताबों में एक तो सबसे पहले मेरी है ये आधा आदमी, ये 3rd जेंडर पर है जी। ये हार्ड कॉपी में भी आई है और पेपर बैग भी आया है, ये आप देख सकते हैं। और ये दूसरी बुक है हमारी गांधी के आंसू। इसमें क्या है, क्या दिखाया आपने? इसमें कई तरह की कहानियां हैं, हमारे समाज की भी कहानियां हैं और तरह तरह की कहानियां हैं। तो अगर आज गांधी जी होते और देश की व्यवस्था को देखते तो क्या करते हैं, तो उस पर एक मतलब हमारी एक कल्पना है और उसी का ये सब किस्सा है। और तीसरी है ये 5 फुट 10 इंच। ये किस विषय पर आधारित है? ये कहानी जो हमारी है, ये हमारे फिल्म एक्टर, हमारे महान एक्टर शाहरुख खान साहब का एक लाइन था कि उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरा स्टारडम खत्म हो जाएगा उस दिन मैं जी नहीं पाऊंगा। तो बस यही से मेरे अंदर एक विचार आया कि इस धरती पर दिलीप कुमार साहब आए, अमिताभ बच्चन आए, राजेश खन्ना साहब आए, उनका भी दौर था, लेकिन एक दिन फिर भी वो भी ढलान में, जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। तो इस पे एक है कि कोई भी इंसान एक जगह उसका वर्चस्व बना नहीं रह सकता है, एक दिन अगर ऊपर जाएगा तो ढलान के नीचे आएगा। तो उस पर हमारी 5 फुट 10 इंच कहानी एक मैसेज के द्वारा है। और 2 किताबें हमारी है, एक चल रही है हमारी, इस पे अपना ये थिएटर पे लिख रहा हूँ, चल रही है। और हमारी मैंने 5 मूवी लिखी है, मेरे देश की धरती की स्क्रिप्ट भी की है, आपकी लंका, डियर फ्रेंड किया है, जय राजा जी भी आने वाली है मेरी। मैंने 3 वेब सीरीज लिखी है, एक तो ये लिखी है प्लान शो लिखी है, और दूसरी हमारी अभी आ रही है अजब फैमिली की गजब कहानी, ये भी एक कॉमेडी है जिसमें मैंने एक्टिंग भी की है।
और अभी एक कोरी चुनरिया मूवी है, बड़े प्रोडक्शन की है, उसकी मैं डायलॉग वगैरह लिख रहा हूँ। और 2-3 फिल्मों भी मैं चल रही है। अभी भोलेनाथ.com में जो बड़े प्रोडक्शन में साउथ के हैं, तो उस पर मेरा चल रहा है मूवी का काम, तो उस पर उसकी भी स्क्रिप्टिंग की मेरी तैयारी चल रही है। बस सब चल रहा है, बाकी कहानियां चल रही है। और राइटिंग और एक्टिंग यही मेरा पहला प्यार है और यही मेरा आखिरी रहेगा। अच्छा, इस लाइन में पैसा और जो है ड्रग्स का बड़ा इस्तेमाल सुना जा रहा है। हाँ, करने वाले, अब देखिए गंदगी तो हर जगह पर है, गंदगी हर जगह है, ड्रग्स इस लाइन में भी है, सब जगह है। लेकिन वो हम पर है कि हम क्या लेते हैं, हम उस कीचड़ में रहकर हम क्या कर सकते हैं। हमारे सामने दूध भी रखा हुआ है, हमारे सामने एक गिलास में शराब भी रखी है, ये हमें देखना है कि हमें दूध उठाना है कि शराब उठाना है। और गंदगी है, जो करने वाले हैं वो करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही लाइन में, सब लाइन में है, मगर अब हम खुद पर है कि हमें क्या करना है। समाज में साहित्य, कला, संस्कृति व राष्ट्रीय भावना का आप क्या स्तर देखते हैं? सर, स्तर तो कुछ सही नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि अगर आप ज्यादातर देखिए, किसी भी घर में अगर हम देखा जाए, बहुत कम ही घर कुछ ऐसे मिलेंगे कि जहां पर आपको साहित्य की पत्रिका मिल जाए या कोई साहित्य की किताब मिल जाए, नहीं मिलेगी। और अगर जबकि हम देखिए हम कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, हर हाथ में मोबाइल है हमारे पास, उसके बाद भी देखिए रील देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन लोग पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर अभी पूछा जाए, बच्चों से पूछते हैं प्रेमचंद, तो पूछते हैं प्रेमचंद कौन है। अगर आप उनसे पूछिए अजय देवगन कौन है, तो वो बता देंगे फट से। पूछिए कमलेश्वर कौन है, तो नहीं पता है। जयशंकर प्रसाद कौन है, तो नहीं पता है। तो अब जब आप साहित्य पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ना कोई पढ़ रहा है, और कितने लोग हैं जो पेपर खरीद के पढ़ रहे हैं या किताब लेके पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है। वो कहता है कि आप बता दीजिए मुझे, रील पे देख लेगा, सुन लेगा। ओशो कौन है, पता ही नहीं है किसी को। कृष्ण चंद्र इतना बड़े राइटर है, मासूम रजा जी की देखिए, आधा गांव लिखे बैठे हैं, कितने कितने पाकिस्तान के कमलेश्वर जी। तो लोगों को नहीं पता है साहित्य के बारे में, और न साहित्य के बारे में कोई जानना चाह रहा है। जो बचा कुचा है तो हमारे कुछ टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या कुछ हमारे कवि भाई, शायर भाई, यही सब पढ़ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक माहौल बनाना चाहिए बच्चों के लिए कि बच्चे भी साहित्य। इसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है? सरकार तो जिम्मेदार है, साथ साथ सरकार के साथ परिवार भी बहुत जिम्मेदार है। परिवार में भी ये नहीं हो रहा है कि बच्चों को किताबें तो कोर्स की पढ़ाई जा रही है, मगर ये नहीं है कि माँ बाप को चाहिए कि एक प्रेमचंद की भी किताब लाके उसको बच्चे के जन्मदिन पे दिया जाए कि बेटा ये भी इसको पढ़ो। तो ऐसा ये भी नहीं हो रहा है। और जो सरकार हमारी लाइब्रेरी भी अगर खोले हुए है, तो वहां पे जाना नहीं लोग चाह रहे हैं। और सरकार भी कहीं हद तक, प्रशासन भी नहीं चाह रहा है कि बच्चे जागरूक हो या जो भी हो। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम अगर सरकार भी, प्रशासन लेवल पे कराए जाए कि कविताओं पे भी कोई पाठ बच्चों को कराया जाए, छोटे छोटे नाटक कराया जाए और बच्चों को बताया जाए, कोई सेमिनार ऐसे घोषित किए जाए कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ मतलब लेखकों को, कवियों को, शायरों को बुलाया जाए, उनकी शायरी, उनकी कविताओं को बच्चों को सुनाया जाए, तो उनके एक अंदर एक अभिलाषाएं जागे पढ़ने की और जानने की। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे प्राइमरी के स्कूलों में हमारे पाठों में हर तरह की कहानियां होती है, तो उसमें भी एक ऐसी कहानी रखी जाए कि जिससे बच्चों को किताब पढ़ना एकदम अनिवार्य हो, मतलब किताब पढ़े। हमारे जो राइटर लोग हैं उनको जब तक पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, कहते हैं जितना अध्ययन करोगे सीखोगे। किताबों से अच्छी कोई दोस्त नहीं होती है, तो किताबों को तो पढ़ना चाहिए। पेपर को देख लीजिए आप, एक पेपर आता है तो उसको 20 लोग पढ़ना पसंद करते हैं। पेपर की कीमत कितनी, 8 रुपए होगी, जबकि उसकी छपाई वपाई देखी जाए तो 40 से 50 के आसपास लगभग होगी, लेकिन उसको भी लोग मांग के पढ़ रहे हैं। पेपर नहीं पढ़ना चाह रहे। 2 घंटा हम मैच देख लेंगे, 2 घंटा हम रील पे रहेंगे, मोबाइल पे रहेंगे, लेकिन हम ना साहित्य को पढ़ना चाहते हैं। वो पहली बात कहेंगे साहित्य है क्या चीज, वो साहित्य ही नहीं जान रहे। तो क्या आप मानते हैं कि वर्तमान राजनीति में बदलाव आया है? बदलाव कुछ नहीं आया है, सब तरीके बदले हुए हैं, काम वही हो रहा है, कुछ नहीं, सब चल रहा है मामला। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति जिस तरह का हमारा भारत कहते हैं सोने की चिड़िया है, जिस तरह से गांधी जी ने, सरदार भाई वल्लभ पटेल ने, अब्दुल कलाम साहब ने, हमारे लोग जितने नेता थे, उन्होंने जिस तरह से भारत को देखा था, आज भारत कहीं और जा रहा है। मतलब दिखावा, वो चीजें बहुत हो रही हैं। लेकिन सरकार से ज्यादा हम सब जो हम सब हैं, जो हमारे पास
इतनी बड़ी ताकत है वोट डालने की, उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम धर्म देख रहे हैं, मजहब देख रहे हैं, जबकि देश पहले है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज वही बात है, कार्ल मार्क्स की एक बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जो धर्म अफीम से भी ज्यादा खतरनाक नशा होगा। तो जब हम खुद गलत चीजों को चुन रहे हैं तो सही कहां से होगा? हमें सही चीजों को चुनना होगा। हमारे पास वोट की, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है, हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है कि हम जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं, हम उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन नहीं, हम सिर्फ वही है कि हम धर्म देख रहे हैं, मजहब देख रहे हैं। जब धर्म मजहब देख रहे हो तो काम कहां से होगा? शिक्षा कहां आगे से बढ़ेगी? नौकरियां कहां से आएंगी? देश कहां जा रहा है? ये 26 जनवरी मना लेने से, 15 अगस्त मना लेने से देश आगे बढ़ जाएगा या बातों से आगे बढ़ जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा को देखिए, शिक्षा कहां चली जा रही है आज? खाली कॉपी पे चल रहा है, किताबों में चल रहा है, बस एक फॉर्मेलिटीज हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है। अगर हमें देश को देखना है, हमें अच्छा देश, हमें वाकई देश को आगे लेके जाना है, तो हमें अच्छे नेता को चुनना होगा। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई हमें कितना भी परगलाए, कोई कितना भी हमें कुछ कहे, लेकिन हमें अपने हिसाब से काम करना है कि हमें किसे वोट देना है, किसे चुनना है। देश प्यारा है, देश पहले है। तो बस यही चीज है। वर्तमान सरकार जो है वो, उसका पूरा जोर जो है वो धर्म पर आधारित राजनीति है। आज की जो राजनीति है पूरी तरह से धर्म पर हो गई है। और कहीं न कहीं फिर वही बात कह रहे हैं कि कहीं न कहीं दोष हम सब का है, जनता का है। अगर हम सतर्क हो जाए, हम जागरूक हो जाए, हम चीजों को समझ जाए, तो चीजें हमारे हिसाब से चलेगी। बहुत अच्छा ये समाज हो जाएगा। जो हम चाह रहे हैं वो होगा। लेकिन जब हम खुद ही नहीं चाह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, हमने कहा ना, कार्ल मार्क्स ने कहा है, वही बात आ रही है कि अफीम से ज्यादा धर्म को आगे जा रहा है। तो जो हम धर्म के बारे में चाह रहे हैं तो धर्म चल रहा है। लेकिन जब आप काम पे नहीं जा रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे कि नौकरियां कहाँ है, रोजगार देखिए, बेरोजगार कितना बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ेगा भाई। बीच में बहुत से सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होता है, उसमें कितना याद किया जाता है आप लोगों को? सर, ये बहुत दुखद की बात है कि वैसे तो मैं मुंबई में रह रहा हूँ और अपना यहाँ कार्यक्रम हुआ करते हैं, लेकिन कभी भी मैं बहराइच में आया या रहा भी, या मेरे रहने के बाद भी कार्यक्रम हुए, तो कभी मुझे याद नहीं किया गया। ये बहुत दुखद की बात है कि मैं ही क्या, मेरे जैसे जितने भी यहाँ पर कलाकार हैं, तो कभी याद नहीं किया गया। और मैं मुंबई में जाकर बहुत, ये मेरी जन्मभूमि है। जब भी मैं मुंबई से आता हूँ और जैसे ही मैं अपने बहराइच पहुँचता हूँ तो लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ की गोद में आ गया हूँ। और ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि मेरा मुंबई है या कहीं भी हो, लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूल सकता। मैं कहीं भी बम्बई में बहुत कुछ कर लूँ, बहुत झंडा गाड़ दूँ, और अपने शहर में अगर कोई महोत्सव में या लोग नहीं जान पा रहे हैं या मेरी कला को नहीं देख पा रहे हैं, ये आने वाली जो पीढ़ी है उनको नहीं पता है कि राजेश मलिक कौन है या और से कलाकार भी कौन है, तो कितनी दुखद बात है। अगर मैं अपने बहराइच में रहकर अपने महोत्सव में या किसी भी कार्यक्रम में अपना कला का दिखाऊंगा या प्रदर्शन करूंगा, तो कितनी खुशी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कभी कोई ऑफर मिला? कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। शायद सोर्स नहीं है मेरे पास, या जुगाड़ फीड है, या जो भी हो, आपस में उनका तालमेल क्या है, जबकि काम तो मैंने बहुत किया। कोई पुरस्कार वगैरह कुछ, कभी कोई सम्मान? पुरस्कार मिले, पुरस्कार तो मुझे बहुत मिले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। उत्तर प्रदेश सरकार से कोई पुरस्कार नहीं, मुझे नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। जबकि मैंने रेडियो पे भी किया, लखनऊ दूरदर्शन पे भी इंटरव्यू दिया, दिल्ली दूरदर्शन में भी मेरा गया, लेकिन अगर पुरस्कार की बात आई, एक दो बार बहराइच में भी आया कि अपने जनपद से बहराइच के भेजिए कलाकार के या साहित्यकार को, तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी चुना गया हो या कुछ ऐसा हो। शायद हो सकता है मैं उस लायक भी ना हूँ या उनकी नजरें ना पड़ रही हो। तो ये मगर ये एक दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपने बहराइच में, अपने बहराइच के लोगों के बीच में, क्योंकि बहराइच मेरा एक परिवार है, तो मैं उनके सामने कुछ करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्रेक्षागृह भी एक हो जाए
अपने प्रशासन से, सरकार से मैं चाहता हूं कि एक प्रेक्षागृह भी बहराइच में बनाया जाए,